तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। और ये चैप्टर लिखा गया हुआ है मोहन राकेश के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सारांश को देखेंगे, सारांश को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई सारे चैप्टर का वीडियो बनकर के अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके हिंदी फॉर 2021 प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप घर पे ही रह करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए इस चैप्टर के सारांश को समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आपको एग्जाम देना है, तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं, जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है। अगर आप इस नोट से तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के गेस पेपर या नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 180 रुपया पे करना होगा, इंग्लिश का 400 रुपया और हिंदी का 80 रुपया। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फ़ोन पे या गूगल पे के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप पे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के सारांश को शुरू करते हैं। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी के एकांकीकार मोहन राकेश द्वारा लिखित अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। तो ये जो सिपाही की माँ है, ये एक एकांकी है। एकांकी का मतलब होता है वन एक्ट प्ले, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। यानी कि ये जो है सो एक ड्रामा का टाइप है, ड्रामा का प्रकार है, जिसमें सीन तो कई होते हैं, लेकिन इसको जो है स्टेज पे एक ही बार में प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो उसको हम लोग एकांकी कहते हैं। इंग्लिश में आप लोग बहुत देखे होंगे वन एक्ट प्ले जो है। तो ये एक एकांकी है और इसके एकांकीकार जो हैं, लिखने वाले जो हैं, वो मोहन राकेश है। और ये जो सिपाही की माँ है, इसको एक किताब से लिया गया हुआ है। और ये जो प्रकाशित हुआ था जिस किताब में, उसका नाम है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। चलिए, इस एकांकी में एक माँ नाम बिश्नी अपनी एकमात्र बेटी नाम मुन्नी की शादी के लिए पैसे के लिए परेशान है। तो इस एकांकी में, यानी कि इस कहानी में, इस चैप्टर में एक माँ है जिसका नाम बिश्नी है, और वो अपने बेटी के शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए परेशान है, और उसकी बेटी का नाम है मुन्नी। एक मात्र बेटा नाम मानक कमाने गया है, और एक ही बेटा है ऐकिनी जिसका नाम नामक है, वो जो है सो कमाने के लिए बाहर गया हुआ है। लड़ाई में उसके मारे जाने का भी भय है। लेकिन ये जो बाहर कमाने के लिए गया हुआ है ना, तो कोई जॉब करने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध में गया हुआ है। जब युद्ध चल रहा था तो इनको कुछ पैसे का ऑफर दिया जाता है, और इनके बहन की इनको जो सो बहन की शादी करना था, जिस कारण ये जो सो युद्ध में चला जाता है। लेकिन माँ और बहन जो है, उनको एक डर है कि कहीं वो युद्ध में मर ना जाए। मोहन राकेश की इस मर्मरिक रचना में निम्न मध्य वर्ग की एक ऐसी माँ की कथा प्रस्तुत है, जिनके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। और ये जो कहानी है ना, एक गरीब घर की कहानी है कि जो गरीब परिवार में कैसी समस्या होती है, तो उस घर से ये कहानी लिया गया हुआ। और इस कहानी में जो है बेटा जो है सो अपने घर को चलाने के लिए, इकलौता बेटा है कि नहीं, तो वो सिपाही का रूप धारण करके जिस दूसरे विश्व युद्ध में, वो दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए कहाँ जा चुका है, बर्मा जा चुका है। बर्मा एक देश का नाम है। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। तो माँ का इकलौता बेटा तो है ही है, और साथ में जो बहन जो शादी के लिए तैयार है, उस बहन का इकलौता ये भाई है। और पूरा घर का आसरा जो है, घर चलाने का जो पूरा जो काम होता है, वो इसी बेटे पे है, इसी लड़के पे है। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। वह लड़ाई के मोर्चे से कमाकर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके, अर्थात बहन की शादी हो सके। यहाँ पे शादी कर लीजिए, शादी हो सकेगी। तो वो जो है कमा करके अगर लौटेगा है कि नहीं, जो युद्ध करने के लिए गया हुआ, तो जब लौटेगा तभी तो बहन की शादी हो पाएगी। अगर नहीं लौटेगा तो फिर पैसा कहाँ से आएगा बहन की शादी करने के लिए। तो वो युद्ध पे है, और सबको घर में इसी का इंतज़ार है कि कब वो वापस आए और बेटी की शादी जो है सो, या बहन की शादी हो पाए। माँ एक देहाती भोली स्त्री है। वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितना दूर है, और लड़ाई कैसी है,
और किन से किस लिए हो रही है। तो गांव घर की जो भी, अगर आप पहले के ज़माना में देखेंगे, जो लेडी हुआ करती थी, जो औरत हुआ करती थी, वो अनएजुकेटेड हुआ करती थी, ज़्यादातर स्त्रियां जो है। तो वो भी जो है ठीक उसी प्रकार जो बिश्नी जो है, वो भी क्या है, गांव की देहाती भोली स्त्री है, जाहिल है। उसको तो ये भी मालूम नहीं कि यहाँ से जो है सो बर्मा कितना दूर है, यानी उसके गांव से बर्मा कितना दूर है, यह युद्ध किस लिए हो रहा है, लड़वाया किस लिए जा रहा है, इसको कुछ भी मालूम नहीं है। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती है। लेकिन माँ को अपने लेकिन माँ को अपने बेटे के चिट्ठी का इंतजार दिन रात रहता है। अब ये युद्ध में तो लड़ने के लिए गया हुआ है, कोई फोन का तो उस समय साधन नहीं था, एक ही साधन था, वो चिट्ठी। और माँ जो है सो अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार जो है रात दिन करती रहती, कब उसका चिट्ठी आए, कुछ खबर जो है सो पता चल सके। लेकिन माँ को बेटे का चिट्ठी भी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन माँ को जो है सो बेटे का चिट्ठी जो है, नामक का चिट्ठी जो है, वो बिस्नी के पास नहीं पहुंच पाता है। अब होता क्या है, अब सपने में कहानी गया हुआ है। सपने में बिस्नी को मानक दिखाई देता है, जब दोनों माँ और बेटी सो जाती है। और ये सपना जो है सो बार बार वो बिस्नी देखती है, लेकिन ये सपना आपको कहानी में जो है सो दिया गया हुआ है, जो भी मैं बता रहा हूँ, कि जब सपने में वो जब सो जाती है बिस्नी, तो मानक को जो सपने में देखती है, वह उसे बातचीत करती है, कि नहीं बातचीत करती रही होती है। वह बुरी तरह घायल, और बताता है कि दुश्मन उसके पीछे लगा हुआ है, और वो बुरी तरह जमीन पे जो है सो गिरा हुआ है, घायल है। और वो ये माँ को कह रहा है कि दुश्मन जो है सो उसके पीछे लगा हुआ है। बिस्नी उसे लेटने को कहती है, पर वह पानी मांगता है। और बिस्नी कहती तुम यहाँ पे लेटे रहो, लेकिन घायल था मानक जो है, तो वो पानी मांगता है पीने के लिए। तभी वहाँ एक सिपाही आता और उसे मरा हुआ बताता है। और उसी समय जो दूसरे ग्रुप का जो सिपाही होता है, जिससे युद्ध लड़ना था, तो वो आता है, वहां पे पहुंचता है, जो पीछा उसका कर रहा था, और कहता है ये जो है सो मर गया हुआ है। यह सुनकर बिस्नी सहम जाती है, लेकिन तभी मानक कहता है मैं भी मरा नहीं हूँ। यह जैसे सुनता है जो दूसरा सिपाही होता है कि मानक जो है सो मर गया है, मैं इसको मारने के लिए आया हूँ, लेकिन पहले से मर गया। उसी वक्त जो है सो मानक खड़ा होता है और कहता नहीं मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन उससे पहले तो माँ सहम जाती कि मेरा बेटा मर कैसे सकता है। वह सिपाही मानक को मारने की बात कहता है, लेकिन बिश्नी कहती है मैं इसकी माँ हूं और इसे मरने नहीं दूंगी। अब वो जो सिपाही पीछा करते हुए आया था मानक का, वो जो है सो कहता है कि मैं इसे मारने के लिए आया हूं और मैं इसे मार दूंगा। लेकिन बिश्नी ये कहती कि देखो ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूं और मैं इसे जो है सो कभी मरने नहीं दूंगी। सिपाही मानक को वह वहशी तथा खूनी बताता है। और ये जो है सिपाही जो था, वो जो इस मानक को वहशी तथा खूनी जो है सो बताता है। वहशी का जो मतलब होता है, वो आप कह सकते हैं जो असभ्य जिसको कहते हैं, जो सभ्य नहीं हो, अनसिविलाइज्ड हो, यानी कि जो जंगल में रहने वाला हो, जो एक एजुकेटेड ना हो, उसको हम लोग वहशी कहते हैं। लेकिन बिस्नी उसकी बात को नाकार देती है। लेकिन बिस्नी कहती नहीं, मेरा बेटा वैश्य नहीं हो सकता है, मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता, इनकार कर देती इस बात से। वह कहती है कि यह बुरी तरह घायल है और इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तू इसे मारने का विचार त्याग दे। और वो उसकी माँ कहती कि देख मेरा बेटा भी बुरी तरह से घायल है और इसकी किसी से भी दुश्मनी नहीं है, इसीलिए तुम जो है इसे मारने का विचार त्याग दे, तुम इसको मत मारो। जवाब में सिपाही कहता है कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। और जवाब में जो सामने वाला जो सिपाही था, वो ये कहता कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे जो है सो मार देगा, क्योंकि हम दोनों दुश्मन हैं, है कि नहीं। बिस्नी विश्वास दिलाती है कि यह तुझे नहीं मारेगा। और विस्नी कहती है कि देख तू इसे मत मार, और मैं तुमको विश्वास दिलाती हूँ कि ये जो है मानक जो है तू तुम्हें नहीं मारेगा। तभी उस वक्त क्या होता है, मानक जो है सो खड़ा हो उठता है और कहता है कि उस सिपाही को मारने की बात कहता है, खड़ा होकर कहता है कि मैं इसे जो है सो मार दूंगा। अब आगे क्या होता है, बिस्नी उसे समझाती है, लेकिन वह नहीं मानता है और उसकी बोटी बोटी करने की बात कहता है। और बिस्नी जो है सो अपने बेटे को समझाती कि देख तुम्हें इसे नहीं मारना है, लेकिन मानक जो है इसकी बात नहीं मानता और कहता है कि नहीं मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें बूटी बूटी जो है सो कर दूंगा। ये धमकी जो है सो मानक देता है। यह सुन बिस्नी चिल्लाकर बैठती है, और जैसे ये सपना जो है सो वो देखती है, वह जोर जोर से चिल्लाकर जो है सो उठ करके बैठ जाती है। वह जोर जोर से मानक मानक कहती है, और सपना वो देख रही थी, तो उठ करके जैसे बैठती है तो जोर जोर से वह मानक मानक की आवाज़ जो है सो लगा रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर मुन्नी आती है। मुन्नी भी जो है सो जाग जाती है और उसकी आवाज़ सुनकर के माँ के पास आती है।
माँ की स्थिति देखकर वह कहती है कि तुम रोज भैया के सपने देखती हो, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि भैया जल्दी आएंगे। ये बात जो है सो मुन्नी जो है सो अपने माँ को समझाती है। फिर वो अपने माँ के गले लग जाती है। बिस्नी उसका माथा चूमकर उसे सो जाने को कहती है और मन ही मन में कुछ गुनगुनाने लगती है। तो ये कहानी एक बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से आजकल के दौर में जो है, जो माँ है और उसका इकलौता बेटा अगर युद्ध में जाता है तो वो क्या सोचती होगी माँ। माँ के अंदर क्या गुजरता होगा, क्या बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा, और जब बार बार सपने में ऐसी स्थिति देखती हो तो कैसा गुजरा हो। और ख़ास करके जो कहानी बताई है, ये दिल छू जाने वाली कहानी है कि किस तरह से घर में एक बहन है, एक लौथा बेटा है और उस पे ही सब जिम्मेदारियां है और वो युद्ध लड़ने के लिए गया हुआ है। तो कैसे लगी ये कहानी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।